अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, कहते हैं, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है ईद मिलादुन नबी के दिन चल रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ईद मिलादुन नबी का दिन भी करीब आ जाएगा। ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा? ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद क्या होना चाहिए? ईद मिलादुन नबी क्यों मनाना चाहिए? सबसे पहले तो देखते हैं ईद मिलादुन नबी है क्या। ईद मिलादुन नबी जैसे बहुत से हमारे मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। उनका ये ख्याल है कि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद ये है कि हम इस दिन खुशी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब को हम भेजा इस दुनिया में। उन्होंने हमें इस्लाम का बताया, उन्होंने हमें हमारा खोया हुआ मकाम दिलवाया, उन्होंने हमें अच्छे बुरे कामों में फ़र्क बताया, उन्होंने हमें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में पहुँचाया। हम ईद मिलादुन नबी मनाकर इस बात का इज़हार करते हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने अपने दिन रात एक करके हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की, जिन्होंने हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआएं की, हमारे लिए उन्होंने अल्लाह ताला से बख्शिश मग़फ़िरत तलब की। उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को शरीयत का पाबंद रखा। और हम बहैसियत मुसलमान आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों से कहीं से भी इस्लाम की पहलू हमारी जिंदगी में नजर आते हैं? क्या हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं? ईद मिलादुन नबी जो मनाते हैं मनाएं, लेकिन मनाने के कुछ तकाजे हैं, कुछ शरई असूल हैं जिनको हम मलहूज़े हातिर नहीं रखते और फिर हम अपनी सवाब पूरा ज़ाया कर देते हैं। जो ईद मिलादुन नबी अपने घर में करवाता है, औरतों की महफ़िल घर में होती हैं, मर्दों की बाहर होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे जो हैं वो कमियां कोताहियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा सवाब ज़ाया हो जाता है। ईद मिलादुन नबी अगर आप लोग अपने घर में महफ़िल करवा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं का दर्स दिलवाएं, मुकम्मल जो है जामिया से पढ़ी लिखी आलिमा फाज़िला को बुलवा कर के हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में आज क्या किस बात की कमी है, क्यों हम बेचैनियों का, परेशानियों का, अपने गुनाहों की वजह से हम लोग क्यों बेजार हैं, हम अपनी ज़िंदगियों से क्यों बेजार हैं, उसे मुकम्मल दर्स दिलवाएं। एक पर्दे में रहकर जो है नात ख़्वानी करवाएं, नात ख़्वानी ऐसी ना हो, नात ख़्वानी करवाएं और एक अदब के साथ नात ख़्वानी सुने, जो अदब है। जब हम एक अदब ही नहीं शो कर रहे होते तो फिर हम पे कोई उंगली उठाए कि ये मिलाद है तो फिर हम भी वहां पे जवाब देने से कासिर होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि जब हमारे सामने जितनी भी बड़ी शख्सियत आती है, आप जितनी भी बड़ी शख्सियत आ जाए, हम उनके सामने कैसे सर झुका के खामोशी से खड़े होते हैं, लेकिन मैं इधर देखती हूँ जब हमारे मिलाद हो रहे होते हैं तो हम वहां पे कैसे शोर बातें, बच्चे इधर उधर आ जा रहे हैं, मतलब एक कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। मिलाद ऐसा करवाएं कि पता चले कि वाकई हम लोग, अगर नहीं किसी को पता तो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ले किसी से कि मुझे कैसे मिलाद करवाना चाहिए। थोड़ा करवा लें, छोटा करवा लें, लेकिन अदब को पहले रखें, क्योंकि हम उस हस्ती का मिलाद मना रहे होते हैं कि फिर हम लोग कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार के लिए तो बहुत कुछ हमें कुर्बान करना पड़ता है। तो मिलाद मनाएं, उसमें दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को वुज़ू करके अपने साथ बिठा के उनके जो तस्बीह होती है 100 वाली वो दे के कहें बेटा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। हमारे आका आए थे, उन्होंने हमारे लिए कैसी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए ताइफ से, उन्होंने हमारे लिए सजदे किए, उन्होंने हमारे लिए बख्शिश की दुआएं की, उन्होंने हमारे लिए इस्लाम जैसी नेमत को लाया, उस पर खुद अमल करके हमें दिखाया, अपने बच्चों को अमल करवा के हमें दिखाया। जब उनको इससे हम ये बातें शेयर करेंगे, महज नात ख़्वानी करवा के लंगर दे के, ये महफिल मिलाद का मकसद नहीं होना चाहिए। महफिल मिलाद का मकसद ये होना चाहिए कि इस साल हमने जिंदगी का ये पहलू हर महफिल में
हमें एक पहलू रटवाया जाए कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने झूठ नहीं बोलना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी से लेन देन में झूठ नहीं बोलना, हमने घर में झूठ नहीं बोलना, हमने बच्चों को ये बताया अपने अपने वालिदैन से कभी झूठ नहीं बोलना, बड़ों ने एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं खाना, बहन भाइयों ने एक दूसरे का जो हिस्सा होता है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को देना है, वालिदैन का अदब करना है। ये सब बातें मिलाद में हमें रटवाई जाए ताकि हमारी शख्सियत से ये शो हो, हमारी शख्सियत से ये कि ये नबी की उम्मती हैं। ये मिलाद मनाते हैं तो मिलाद में ये चीजें ये लोग ये चीजें सीखते हैं। हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हम औरतों ने पर्दा करना है, हम औरतों ने पर्दा करना है, हमने बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, हमने एक दूसरे की गीबत नहीं करनी, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी, हसद किसी से नहीं करना, हसद नहीं करना। अल्लाह ताला ने किसी को नेमत दी है तो माशाल्लाह बोलना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह तूने इससे नवाजा है, मुझे भी नवाज दे। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का ना हक, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। मतलब ये सारी चीजें हमारे मिलाद में आनी चाहिए। हमारा मिलाद करवाने का ये मकसद होना चाहिए। अगर हम कोई हमें कह रहे है कि ये आप मिलाद क्यों करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, उससे कहो भाई देखो हम इसमें सीखते क्या है, हम इसमें ये सीख रहे हैं, हम इस अब हम एक 6 सितंबर 14 अगस्त मना के हम क्या सीखते हैं कि इस दिन हम आजाद हुए थे, इस दिन हम आजाद हुए थे। वो हमारी चीज में ये चीज रट गई है। तो इसी तरह हम ये दिन मनाकर ये दिन हम मनाते हैं, लेकिन इस दिन में हमारी वो चीजें नजर नहीं आ रही होती जो हम देखने वालों को कहें कि हम इस चीज से ये सीखते हैं। हमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हमने 5 वक्त का पाबंद नमाज का पाबंद बनना है, हमने 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनना है। चलिए नमाज पढ़ते हैं। अपने घर में ये हैबिट डेवलप कीजिए कि वालिद उठे तो वो सबको कहे कि नमाज पढ़ें, वालदा उठे तो वो सबको कहे नमाज पढ़े। औरतें ऐसी जामिया से आए, मदरसों से आए या जो पढ़ने वाली हों कि जो औरतों को इस काबिल बना के जाएं कि उनकी नमाज कभी कजा ना हो। मर्द ऐसे आलिम फाजिल को बुलाएं कि जो उनकी कभी कोई नमाज कजा ना हो, जो उन्हें ये सिखाए कि हमने कारोबार कैसे करना है, हमने मुआशरे में कैसे चलना है, हमने किसी का बुरा नहीं चाहना। ये सब बातें मिलाद करवाने का मकसद हमारा ये होना चाहिए। नात ख्वानी बहुत अच्छी बात है, नात ख्वानी करनी चाहिए, करते हैं हम, लेकिन उसके बाद एक पूरा सेशन होना चाहिए जिसमें हमारी जिंदगी के हर पहलू को उठाया जाए, उसमें हर पहलू पे बात की जाए, उसमें हर पहलू के बारे में हमें बताया जाए कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने सुबह उठ के अपनी सुबह का आगाज कैसे करना है, हमने अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया किस लिए पैदा किया, कि क्या इसलिए पैदा किया कि हम एक दूसरे का हक खाएं, एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे की गीबत करें। आज क्या बुराई है जो आम नहीं है। कोई किसी को एक दूसरे से ऊपर नहीं देखना चाहता, हर एक की कोशिश है कि इसकी टांगे खींचूं, ये आगे ना हो जाए। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई किसी के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं रहा। हम औरतें एक दूसरे की बहुत ज्यादा गीबत करती हैं, हसद करते हैं हम लोग एक दूसरे से कि ये क्यों बढ़ गया। अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा है नेमत से, उसके लिए माशाल्लाह कहें और कहें या अल्लाह तूने इसको नवाजा तो मुझे भी नवाज दे। अगर वो अल्लाह ताला ने भी नवाजते, इसमें भी हमारी अल्लाह ताला की मसलहत है, इसमें हमारी भलाई है। तो मिलाद हम मनाते हैं, ज़रूर मनाएँ। मैं मनाने से बाज़ नहीं कर रही, मैं खुद मनाती हूँ, हम खुद करते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा एक प्रॉपर मकसद होना चाहिए। जब हम सब औरतें किसी के घर जाती हैं, एक टाइम निकाल के वो भी बुलाते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, तो उससे हम कुछ सीख के आएँ। सीखने का ये मतलब है सीखना ऐसा हो, सिखाने वाला ऐसा हो कि जो हमारी लाइफ़ का हिस्सा बन जाए। जो हम जब कोई हमें कहे कि तुम उम्मती ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो अपने घरों में अपने बच्चों को दुरूद शरीफ की आदत डालें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना एक वाक़या सुनाएँ, क्योंकि वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते थे, वो कभी खाने को बुरा नहीं कहते थे, वो बेटियों का कितना एहतराम करते थे, वो बच्चों से कितना प्यार करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सच बोलते थे, वो हमेशा मुस्कुरा के मिलते थे, वो हमेशा अदब से एक-दूसरे से बात करते थे। फिर उनके प्यारे नवासों की बातें बताएँ कि कैसे उन्होंने करबला में इस्लाम का हमने मुजाहिद तैयार करने हैं, हमने ऐसे मुसलमान तैयार करने हैं कि जो कल इस्लाम की हिफाज़त कर सकें। आज हम ही जो है वो ऐसे बन जाएँगे कि बस बुलाया, 3-4 घंटे नात ख़्वानी करवाई, नात ख़्वानी में
कुछ बच्चों को बच्चे तो खैर होते ही नहीं है, और ना हम उन्हें बताते हैं कि महफिल अटेंड करने के आदाब क्या हैं। उन्हें लेके जाते हैं, बस वो भाग रहे हैं जी। ये आप उन्हें पास तरीके से बिठाएं। मैंने ये कहा ना, बच्चे की प्रैक्टिस करवाएं और उन्हें कहें कि बेटा सुनो, नात ख़्वानी 3-4 घंटे करवाते हैं, बस उठ के दुआ करके बस बात खत्म नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू हमारे सामने आना चाहिए। ऐसे आप जब किसी से टाइम भी लेने जाएं, उसको कहें कि भाई आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हमें बताएंगी, या कोई एक ऐसा हमें पहलू बताएंगी जो हमारी जिंदगी को मुनव्वर कर दे, हमारी जिंदगी में हम चेंज आए। हम चेंज चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हमें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा दुरूशी पढ़े, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और खुद भी अपने लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं मांगे। इन दिनों में भी अल्लाह ताला की हाथ रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की बेहिसाब मगफिरत हो, हम सब की जो है हमें जायज ख्वाहिशात पूरी हो।